बसंती जी तो बहुत कूद रही थी कि भैया आएंगे और घर का दोस्तों सारा पेंट पॉलिश पुट्टी कर देंगे भैया। अब भैया तो जब मनी मुद्रा नहीं मिला दोस्तों, तो भैया तो रफू चक्कर हो ही गए। भैया सब काम छोड़ करके भैया भाग ही गए। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए। रंग बिरंगी एकदम बसंती जी, क्या आपने अच्छा सा टाइटल लिखा है कि बसंती जी सारे चीज़ पूछ पूछ के करती हैं, लेकिन धोखा पे धोखा मिल ही जाता है। इसलिए धोखा मिल जाता है बसंती जी कि आप जो है ना, कोई बात अच्छे से बताती नहीं हैं, सारी बात छुपा छुपा के बताती हैं। तो इसीलिए धोखा मिल जाता है आपको। और आपको धोखा देने वाला कौन है, ये भी तो आपको पता ही होगा कि धोखा कौन देता है बसंती जी आपको। अभी तो बोली हैं 60-70 किलो का पार्सल। तो अब तक तो भैया दोस्तों, जब से अपने मैके से आई थी बसंती जी, तब से तो पार्सल बंद था। लेकिन बीच बीच में पार्सल आता था, लेकिन तो ये बताती नहीं थी और पार्सल वहीं से वहीं उड़ जाता था। ये भी बताई हैं कि 60-70 किलो वज़न था उस पार्सल का। उस पार्सल में क्या आया था, मुझे तो लग रहा है ईटा पत्थर सब भर भर के आया था, क्योंकि घर की जो सफाई हो रही है उसमें भी लग जाएगा, काम दे देगा। वो लग रहा है दोस्तों 60-70 किलो पार्सल में वो जिसने भेजा वो सारे घर के कूड़े कबाड़े भर करके भेज दिए। वाह बसंती जी वाह, आप ऐसा बात बोली कि समझ में ही नहीं आया कि 60-70 किलो का पार्सल, वो भी 2 बार आया दोस्तों, और दोनों बार बसंती जी को नहीं मिला। ये भी तो कष्ट वाली बात है, जो कि दान पे ही बसंती जी चलती हैं, दान पे ही बसंती जी चलती हैं। और जब भैया पार्सल नहीं मिला तो उसका राज भी खुल गया, क्योंकि पेट में चुलबुली मची हुई थी बसंती जी के कि करें तो क्या करें। अब तो पार्सल भी नहीं मिला और किसी से हम बता भी नहीं पाए। तो नहीं नहीं बसंती जी, बता दी तो बहुत ही अच्छा कर दी आप, क्योंकि भाई 60-70 किलो वज़न का पार्सल, और जहाँ से आया वो बसंती जी के लिए, और बीच में ही सारा पार्सल गायब हो गया। अब वो भी ऐसे इंसान को लगाया जा रहा है दोस्तों कि खुद को खाने का ठिकाना नहीं है। वाह बसंती जी। इसीलिए आपके जो जितने सारे चट्टे बट्टे हैं बसंती जी, वो कमेंट में आपको बता दिए हैं कि बसंती जी, किसी का साथ नहीं दिया जाता है, जिसका आप साथ देंगे वो धोखा ही देगा। तो बसंती जी चिरहरन वाला केसवा लगा दीजिए। अगर चिरहरन वाला केसवा लगा देंगी ना, तो दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। आपको तो आता है, वो बड़ा वाला चिरहरन वाला केस लगा दीजिए। वो भी तो घर की बात है बसंती जी। मान लीजिए उस पार्सल में क्या क्या रहा होगा, क्या क्या नहीं रहा होगा, और रुपए पैसे गहने सोने चांदी, हो सकता है सब चीज़ रहा हो, साड़ी कपड़ा और बहुत सारे सामान रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें 60-70 किलो वज़न कुछ मायने रखता है। तो इसलिए बसंती जी, मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चिरहरण वाला केस जो आपके पास है ना, उसी को लगा दीजिए, जिसने ऐसा गलत काम किया है आपके साथ। क्योंकि इसमें तो आप माहिर हैं चिरहरण का केस लगाने में। तो मैं तो यही बोलूँगी दोस्तों कि अगर बसंती जी चाह दें तो अभी वो पार्सल भी मिल जाएगा, और उनको फिर समझ में भी आ जाएगा कि ऐसी गलती नहीं करेंगी फिर दोबारा। और भैया सट्टे पे भी शायद ले करके गई थी। कष्ट देख करके सट्टे पे भी ले गई थी। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे कष्ट में तो बसंती जी हैं। आए दिन मंगना करती हैं, आए दिन इनको हर चीज़ की आवश्यकता लगती है। बिना इनके मांगने से कुछ काम ही नहीं होता जब तक इनके लोग देते नहीं हैं। आप लोगों को खुद पता होगा। तो ये दूसरे का कितना सपोर्ट की होंगी, ये भी आप लोगों को समझ में आता होगा कि अगर इंसान
कुत्ते बिल्ली जानवर का नहीं सेवा कर पा रहा है तो क्या वो बगलगीर का सेवा करेगा, क्या अपने परिवार का सेवा करेगा। दादाजी को आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय कैमरे में दादाजी नहीं नज़र आ रहे हैं। अब भगवानी मालिक हैं दादाजी का, क्योंकि अंतिम समय तक बसंती दीदी साथ दी हैं दादाजी का। तो भाई लास्ट समय अब चल रहा है, लग रहा है दादाजी का, इसीलिए कैमरे के नज़र में दादाजी आ नहीं रहे हैं। और हाँ बसंती जी, आप एकदम मास्टर माइंड अपना लगा करके रखी हुई हैं, लेकिन सब लोग ना थोड़ा सा बोलती हैं ना तो उसी से पकड़ लेते हैं बसंती जी आपको कि बसंती जी आज क्या करने वाली हैं। तो बसंती जी देखिए हंसिया लेकर के पहुंच गई हैं खेतों में। लग रहा है कि सब आम बबूल वो सब उग गए हैं, अब हंसिया से कटेगा तभी ट्रैक्टर चलेगा उसमें। वाह बसंती जी तो बसंती जी जेसीबी लगवा दीजिए, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं उसमें जेसीबी लगवा करके सब खनवा दीजिए, तभी ट्रैक्टर उसमें चल पाएगा, नहीं तो चलेगा नहीं। और दोस्तों तब अब बच्चों को लेकर के मेहनत करेंगे। लेकिन हाँ बसंती जी, आपके भैया घरवा बनाने आए थे तो क्यों भाग गए? लग रहा है इनकम आप कस के नहीं दी हैं, मोटा रकम, इसीलिए भैया भगे और अब दूसरे मिस्त्री की इंतज़ारी कर रही हैं आपकी। दूसरा मिस्त्री आएगा तो दोस्तों खाली जब हो जाएगा वहाँ से तो आएगा तो फिर इनका घर प्लस्तर होगा। और हाँ बसंती जी, जीजा जी कैसा मोटर लाए थे कि 2-4 महीना नहीं चला जल गया मोटर। लग रहा है ना दोस्तों कहीं से वो मिला रहा होगा भाई जीजा जी को, और वही जीजा जी ला करके पुराना ही मोटरवा बना करके हमको लग रहा है लगा दिए हैं, इसीलिए मोटरवा जल गया बसंती जी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, नहीं तो बसंती जी इतना जल्दी मोटर जलता नहीं है। और गारंटी पे मोटर मिलता है दोस्तों कि 2-4 महीना 6 महीना में मोटर नहीं जलेगा, और 2 साल 6 महीने की उसकी गारंटी भी होती है। और बसंती जी क्या घर का मोटर 1 ही महीने में जल गया दोस्तों, पता नहीं सही से 1 महीना अभी हुआ कि नहीं हुआ। और मुझे तो लग रहा है जीजा जी नकलिए मोटरवा ला करके लगा दिए हैं। तो बसंती जी बहुत कूद रही थी कि जीजा जी आज हमारे कुलवाई में मोटर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बसंती जी जो भी कमा आप करती हैं ना वो सबका सत्यानाश हो जा रहा है। तो ऐसा करिए बसंती जी, पहले पूजा करवाइए दीपक जी का, दीपक जी की आत्मा की शांति नहीं करवाई आप, और हर काम आप जल्दी जल्दी कर रही हैं। कभी कभी तो भैया बहुत गुस्से में भी आकर के बोलती हैं, तो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है बसंती जी, क्योंकि देखिए आजकल मेहनत की रोटी सब लोग खाते हैं और गुस्से की रोटी कोई खाता नहीं है। तो ऐसा आपने कर्म किया है कि बहुत गंदा कर्म आपने किया है, तो इसलिए तो मैं तो यही बोलूँगी कि अब बगलगीर के ऊपर चीर हरण का केस लगा दीजिए जिसके घर पार्सल आया था। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।